गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 5 है, सेकंड भाग है इसका। देखिए टॉपिक हमारा सरफेस केमिस्ट्री चल रही है, तो डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शंस एंड एब्जॉर्प्शंस। देखिए क्या है, दोनों में माइनर हा डिफरेंस है, याद करना है आपने अच्छे से। एक साइड में आपने एडजॉर्प्शन लिख लिया, ठीक है, एक साइड में आपने क्या लिख लिया, एब्जॉर्प्शन लिख लिया। देखो दोनों में डेफिनेशन याद करनी है। तो एडजॉर्प्शन तो अभी पढ़ी थी आपने कि पिछली वीडियो में, इट इज़ द सरफेस, इट इज़ द प्रोसेस अकर ऑन द सरफेस। ठीक है, ये सरफेस पर होने वाली प्रोसेस है। इसमें पढ़ा था कि इट इज़ द प्रोसेस अकर थ्रू आउट द सरफेस, या मटेरियल कह सकते हैं, सॉरी। सरफेस पर होने वाली तो एडजॉर्प्शंस, और मटेरियल के अंदर चली जाए वो क्या है, एब्जॉर्प्शंस। देखो दोनों चीज़ बताते हैं आपको। देखो पक्का फर्श है तो उसके ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है तो क्या है, एडजॉर्प्शंस, क्योंकि वो फैलना शुरू हो जाएगा। और कच्चा फर्श होता है यानी कच्ची मिट्टी होती, ठीक है, फर्श की जगह, तो उसके अंदर कोई सब्सटेंस गिर जाता हमारा तो क्या है, सोख लेता, तो थ्रू आउट द मटेरियल, ये मटेरियल के अंदर चला जाता है, तो उसको क्या बोलते थे, एब्जॉर्प्शंस। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट है इसका। देखिए इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ा था, इन दिस प्रोसेस द concentration of substance on the surface के ऊपर क्या है, डिफरेंट होती है भाई। क्योंकि एक बार इनिशियल स्टेट में इंक्रीज, फिर क्या है, डिक्रीज, यानी कि इसका मतलब क्या है, रेट जो है डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन है किसी सब्सटेंस की अलग अलग सरफेस के ऊपर अलग अलग होती है, याद रखना। ठीक है, इसमें जो कंसंट्रेशन है इस प्रोसेस के अंदर, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर ये कहता है कि द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है इज़ सेम, बिल्कुल सेम रहती है थ्रू आउट द मटेरियल। ठीक है, तो पूरे मटेरियल के अंदर, पूरी प्रोसेस के अंदर सेम रहती है, ठीक है नहीं, थ्रू आउट द मटेरियल भाई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिफरेंस का। देखिए जो रेट है एडजॉर्प्शंस की, यानी कि देखो पानी शुरुआत में गिरा फर्श पर तो एकदम से जल्दी दूर भागेगा, फैलेगा वो जल्दी। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है कि धीरे धीरे बढ़ना कम हो जाएगा, यानी धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या है, एक स्टेज ऐसे आ जाएगी कि वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेट है एडजॉर्प्शंस की बिगिनिंग में, शुरुआत में तो हाई होगी, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, द रेट ऑफ एडजॉर्प्शंस is very high in the beginning and then decrease। उसके बाद क्या है, डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीजेस। ठीक है, अनटिल कब तक, इक्विलिब्रियम जब तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक वो इंक्रीज होती रहती है। एब्जॉर्प्शंस जो है उसकी जो रेट है, द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शंस of absorption
इज कांस्टेंट, क्योंकि सेम चलेगी वो तो, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी। फोर्थ पॉइंट है इसका एग्जाम्पल भाई, कि एडजोसेंस का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया दिया है सिलिका जेल भाई, ठीक है, प्लस वाटर वेपर का इसका, हाँ ठीक है, या फिर अमोनिया, या फिर क्या है अमोनिया प्लस चारकोल भाई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दे इसका, हाँ बढ़िया, हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड भाई, ठीक है, CaCl2 हाइड्रेटेड है ये, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब समझते होगे, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को एडजोसेंस और एब्जॉर्प्शंस में डिफरेंस किया जा सकता है। टाइप ऑफ, आगे चल पड़ा, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन कितने प्रकार का है? मेनली 2 टाइप का होता है भाई, ठीक है। तो पहले है फिजिकल एडजॉर्प्शंस, या फिर इसका दूसरा नाम है फिजियोजॉर्प्शन, ठीक है। याद रखिए फिजियोजॉर्प्शन से ज़्यादा पूछता है। तो देखो भाई, अब आपने पढ़ा कि जिसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो, जैसे अब क्या है कि पहले अपने पास क्या है कि मान लो कोई सब्सटेंस है, ठीक है, ये सरफेस थी, इस सरफेस के ऊपर कोई सब्सटेंस गिर गया, फिर उसके ऊपर एक सब्सटेंस और गिर गया, फिर एक और गिर गया, तो लेयर के ऊपर लेयर बढ़ती चली गई। तो इसका मतलब क्या है, उसको फिजिकल एडजॉर्प्शंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये पेज गिर गया, इसके ऊपर एक पेज दूसरा सब्सटेंस का आ जाए, एक दूसरा आ जाए, तो ये क्या लेयर हटाई जा सकती हैं, तो फिजिकल एडजॉर्प्शंस कहलाता है, जिसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इट इज़ द प्रोसेस या ए प्रोसेस in which the particles of the adsorbate are held to the surface with the adsorbent by the physical force। फिजिकल फोर्स के द्वारा हेल्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शंस। और जो केमिकल बॉन्डिंग बना जाए तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शंस। देखिए केमिकल एडजॉर्प्शंस क्या है, दूसरा टाइप का है केमिकल एडजॉर्प्शन, या इसका दूसरा नाम है केमिजॉर्प्शन भाई। कई बार इसी नाम से पूछते हैं केमिजॉर्प्शन होता क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस या ए प्रोसेस in which the adsorbate held to the adsorbent by केमिकल फोर्सेस कह लो, ठीक है। जो केमिकल फोर्स के द्वारा हेल्ड हो तो केमिजॉर्प्शंस, और फिजिकल फोर्स के द्वारा हो तो फिजिकल एडजॉर्प्शंस या फिजियोजॉर्प्शंस। फिर इनमें डिफरेंस है, ठीक है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।